Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So we were doing exercise number 6.3 based on the topic of tangents and normals, equations of tangents and normals through with the help of derivatives. ये हमारा topic चल रहा था. We had completed questions up to question number 15 in the last class. Today we'll start question number 16. Okay, let us read the question. Show that the tangents to this curve, there's a curve at the points this and this are parallel. Very I must say कि इस एक्सरसाइज का अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है. क्या कहा इसने कि एक कर्व है, लेट अस सपोज कि इस तरीके से मान लो एक कर्व है. इसमें इस कर्व पे दो टेंजेंट बनाने हैं. एक तो बनाना x इक्वल्स टू 2 वाले पॉइंट पे, एक बनाना है x इक्वल्स टू -2 वाले पॉइंट. मान लो लेट अस सपोज कि x इक्वल्स टू -2 यहाँ है और x इक्वल्स टू, अब ये तो कर्व ऐसा बनेगा नहीं. देखो मान लीजिए x इज इक्वल्स टू -2 यहाँ है ना, एंड x इक्वल्स टू 2 यहाँ है ना. x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 2 पे जो मुझे टेंजेंट बनाना है वो दोनों पैरेलल बनने चाहिए. ऐसा मुझे शो करना है कि पैरेलल बनेंगे. तो इमेजिन करते हैं कि देखो कैसा कर्व रहा होगा. मान लो x इक्वल्स टू 2 पे आप टेंजेंट बनाते हो तो कुछ ऐसा कर्व मान लेते हैं, है ना. तो यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट बन गया, मान लो x इक्वल्स टू 2, ये 2 पे ऐसा मान लो, है ना. और फिर वो कर्व वापस घूम के कुछ ऐसे बन गया. नहीं, ऐसे तो नहीं बन पाएगा. ऐसे कुछ बन जाए, है ना. ठीक है कि x इक्वल्स टू -2 वाला जो टेंजेंट है और x इक्वल्स टू 2 वाला टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट शुड बी पैरेलल. इमेजिन करते हैं. अब हमको तो पता नहीं कर्व कैसा है ना. प्रूव करना है एक्चुअली, चेक नहीं करना है कि पैरेलल है या नहीं है. ऐसा हमको प्रूव करना है कि x इक्वल्स टू 2 वाले पॉइंट पे जो इस कर्व पे टेंजेंट बनेगा और x इक्वल्स टू -2 वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो दोनों क्या बनेंगे, पैरेलल बनेंगे. अब दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे. तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कर्व को, है ना. और x इक्वल्स टू 2 पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो x इक्वल्स टू 2 पे स्लोप होगा. फिर x इक्वल्स टू -2 पे डेरिवेटिव निकालेंगे, वो x इक्वल्स टू -2 पे स्लोप होगा. एंड इफ दोस टू स्लोप्स आर इक्वल दैट मींस कि वो टेंजेंट्स पैरेलल हैं. ठीक है ना. चलो, अरे प्रूव वाले नहीं है, इसमें कुछ और बन के आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ और बन के आ गया. पॉइंट्स पूछ ले तो कि x इक्वल्स टू 2 पे जो टेंजेंट बनेगा वो x इक्वल्स टू विच पॉइंट पे वो पैरेलल होगा. तो आंसर इज x इक्वल्स टू -2 पे वो पैरेलल होगा, है ना. तो एक बार के लिए जब तक पेपर का वो नहीं आता हमारे पास, मॉडल मतलब सैंपल पेपर नहीं आता, एक बार के लिए सोचो ही मत उस बारे में. क्योंकि अगर अपन सोचेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है ना. एंड जो हमारे साथ है वो सबके साथ है. सबसे मेन चीज है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ कुछ स्पेशल हो रहा है. एक बार के लिए जब तक सैंपल पेपर नहीं आता भाई क्या पैटर्न रहेगा, एक बार के लिए ऐसे मानो कि हमको तो पढ़ाई करनी है, सब कुछ सीखना है, कोर्स करना है एक बार. ठीक है. तो कर्व गिवन है y इक्वल्स टू 7x³ + 11. एंड अगर आपकी नॉलेज में सैंपल पेपर कभी भी आ जाए तो प्लीज मुझे बता देना, है ना. क्योंकि सैंपल पेपर आने के बाद फिर थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज करेंगे ऑब्वियसली. y इक्वल्स टू 7x³ + 11. ठीक है. तो dy/dx क्या हो जाएगा, 7 3 21 x², राइट. दैट्स इट. तो ये 21 x² मेरा आ गया dy/dx. ठीक है. नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the given curve at x इक्वल्स टू, किससे पूछा है आपसे बेटा, at x इक्वल्स टू 2 और -2. तो पहले at x इक्वल्स टू 2 निकाल लो. at x इक्वल्स टू 2 is given by
is given by dy over dx at x equals to 2। भाई स्लोप आप निकालोगे इस पॉइंट पे, तो आपका जनरल स्लोप क्या है 21x² जनरल स्लोप। आपको x इक्वल्स टू 2 पे निकालना है, तो व्हाट विल डू 21 और ये 2 उधर पुट अप कर देंगे हम, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 21 into 4 gives me 84, राइट। अब सेम टू सेम x इक्वल्स टू -2 पे निकालो, अगेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखो एक काम करते हैं, दो टेंजेंट्स हैं, देखो एक काम करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो पहली टेंजेंट है जो x इक्वल्स टू 2 पे है, इसके स्लोप को नाम दे देते हैं m1, है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट m1 टू द गिवन कर्व, है ना। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है m1 की वैल्यू, एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट m2। अब x इक्वल्स टू -2 पे कोई दूसरी टेंजेंट है, तो उसके स्लोप को एक बार नाम दे देते हैं m2, है ना, टू द गिवन कर्व। To the given curve at x equals to -2 is given by, देखो nobody is going to teach you कि how will you present your answer, कोई भी बताने वाला नहीं है, बस क्लास के दौरान ही छोटी मोटी चीजें सीख रहे हैं, बस यही है, दैट्स इट, है ना। कोई समझाने वाला बाद में कोई क्लास नहीं लगने वाली इस चीज की, आपको प्रेजेंट कैसे करना है, टाइम ही नहीं बचेगा इतना। तो जैसे m1 ले लिया, इसको m2 ले लिया, छोटी मोटी चीजें क्लास के दौरान ही आपको ग्रैप करनी है ना। m2 it will be given by dy over dx at x equals to -2, ऑब्वियसली सेम आने वाला है, स्क्वायर ही तो करना है। 21 into -2 का स्क्वायर, that will also give me 84, राइट। तो स्लोप सेम आ रहा है, that means tangents पैरेलल होंगे, प्रूव हो गया। क्या लिखेंगे, here m1 equal to m2 equal to 84, so the two tangents at the points x equals to 2 and x equals to -2 are parallel, proved। ठीक है, क्या देखा आपने इस एक्सरसाइज में, वो केवल आपको डिफरेंशिएट करना आता है कि नहीं आता ये नहीं चेक कर रहा, वो आपकी इन डेप्थ नॉलेज को चेक कर रहा है, आप कितना जानते हो ज्योमेट्री को, लाइंस के बारे में, उसके स्लोप के बारे में, लाइंस के पैरेलल होने के बारे में, लाइंस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पासिंग थ्रू होने के बारे में, दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने के बारे में, वो इन डेप्थ नॉलेज को इसको चेक कर रहा है। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी की खासियत है कि वो हमेशा जो टॉपिक चलता है उसके इर्द गिर्द के सारे टॉपिक चेक करता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 रीड आउट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं है ना बेटा, प्रियांशी एंड प्रगति? नो सर। Okay. Find the points on this curve at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। क्वेश्चन समझो, समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है, और समझ में आया तो फिर बताओ किसको समझ आया। y is equals to y1 वाला, हाँ बिल्कुल, ये कर्व की इक्वेशन है। लेट अस सपोज दिस कर्व इज दिस, हाँ y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। देखो ये कह रहा है कि मान लो लेट अस सपोज कि ये कर्व है, इस कर्व पे कहीं एक ऐसा पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट है यहाँ पे, जहां पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं जब टेंजेंट ड्रॉ करता हूं
तो उस टेंजेंट का स्लोप इसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है। फॉर एग्जांपल मान लो ये पॉइंट है 2,5 मान लो, तो अब इस टेंजेंट का स्लोप बराबर 5 होगा। जिस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं उसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर आना चाहिए टेंजेंट का स्लोप। ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आप dy/dx निकालोगे एट x इक्वल्स टू y, या एट दिस पॉइंट जब आप निकालोगे तो वो जो आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू दिस y कोऑर्डिनेट। जैसे ये 5 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 5 है। अब अपन तो जनरल पॉइंट क्या मानेंगे, x1 y1। तो जो अब टेंजेंट का स्लोप आएगा दैट शुड बी इक्वल टू y1, क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट ही तो पता करना है अपने को, और जिसको मैंने y1 माना है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन समझने के बाद मैं क्या कहता हूं, ये क्वेश्चन 30 सेकंड के भी नहीं रहते, 30 सेकंड्स के भी नहीं रहते। ये तो चलो अपन प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। dy/dx आ गया 3x² एंड दैट शुड बी इक्वल टू x1 ले लो। चलो अभी करके बताते हैं। कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू x3। तो dy/dx क्या हो जाएगा बेटा, 3x²। तो ये तो जनरल स्लोप है। आप पॉइंट को क्या मानोगे, x1 y1। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, let the required point be x1 y1। अब इस रिक्वायर्ड पॉइंट पे dy/dx निकाल लेंगे, मतलब सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टू द गिवन कर्व at the point x1 y1। इस पॉइंट पे इस गिवन बाय, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, dy/dx एट दिस पॉइंट x1 y1। बोलो क्या होगा, 3x² है तो x ही पुटअप करना है केवल, क्या हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर। तो ये इस पॉइंट पे स्लोप आ गया। अब ये स्लोप इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, ये स्लोप इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट उसी पॉइंट का। आपने पॉइंट क्या माना, x1 y1 ना, तो ये स्लोप इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। समझ आया? चलो तो इसको इक्वेट करते ही हमको कुछ वैल्यूज मिलेगी, वहां से हमको x1 y1 निकालना। चलो, but it is given that the slope is equal, yeah, the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point, y coordinate of the point, that is slope क्या आया था मेरा, dy/dx at x1, y1। this is equal to the y coordinate क्या है बेटा पॉइंट का, y1। y कोऑर्डिनेट क्या है, y1। स्लोप क्या निकाला आपने, 3 × x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू y1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हाँ, इसको सीधा करके, मतलब मैं y1 को उधर लिख लेता हूँ, कुछ ऐसी इक्वेशन बना सकता हूँ मैं, y1 इक्वल्स टू 3x1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं y वाली चीज इधर लेके जा रहा हूँ, x वाली चीज उधर लेके जा रहा हूँ। 3x1 का स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब कोई भी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें x1 और y1 है, तो इन्हीं दोनों वेरिएबल की एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए ना उनको सॉल्व करने के लिए। x1 y1 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, नहीं पता चलेगी। तो अब आप सोचो वो x1 y1 उस कर्व पे भी लाया कर रहा है, तो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करो, वहां से दूसरी इक्वेशन मिली, एक वो एक वो, दोनों इक्वेशन को जब साथ में सॉल्व करेंगे तो x1 y1 की वैल्यू निकल जाएगी, वही चाहिए। ठीक है, नाउ द point x1, y1 also lies on the curve
also lies on the curve. So उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं सीधे पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो y में मैं y1 पुटअप करूंगा और x क्यूब है ना, तो x1 का क्यूब हो जाएगा। पुट दिस एज इक्वेशन 2, राइट। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो LHS RHS, LHS दोनों के y1 लिए, y1 है मतलब, इसलिए मैंने जानबूझ के उसका y1 इधर रख दिया था, क्योंकि कर्व सारे के सारे इस एक्सरसाइज में ऐसे ही गिवन है कि y इधर x इधर। तो ये LHS सेम है तो RHS सेम होंगे, x1 निकल जाएगा। x1 को चाहे से इस इक्वेशन में पुट करो चाहे से इसमें पुटअप करो, y1 निकल जाएगा, पॉइंट्स आ जाएंगे। चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 विल गेट फ्रॉम डेरिवेटिव को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट करके जो इक्वेशन बनाई है बोलिए, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get, तो वहां का RHS है 3x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ का RHS क्या है बेटा, x1 का क्यूब। अब सारे के सारे बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं, क्या करते हैं देखो यहाँ पे, x1 के स्क्वायर से 3 काट दिया, पावर 1 बच गई और x1 की वैल्यू 3, ऐसे ही करते हैं। जबकि ये तरीका है गलत। करना क्या होता है बेटा, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और फिर x1 का स्क्वायर लिया मैंने कॉमन, और अंदर क्या बचा, यहाँ बच गया एक x1 और वहां पे बच गया केवल 3। तो यहाँ से या तो x1 का स्क्वायर 0 बना, और या फिर x1 माइनस 3 0 बना। तो x1 के दो वैल्यूज हैं, या तो 0 या फिर 3, जबकि उस तरीके से आप केवल एक ही वैल्यू निकालते हैं। दैट मीन्स दे आर 2 पॉइंट्स। देखो, दिस इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। x1 की कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है जो दोनों जगह पुट करें तो LHS और RHS बराबर हो जाए। तो क्या मैं LHS RHS में x1 की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो क्या ये बराबर नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। दैट मीन्स x1 की वैल्यू 0 भी वैलिड है ना, है। और सही तरीका ये है कि जब आपके पास कुछ पावर यहाँ है कुछ पावर यहाँ है, तो या तो इसको इधर ले जाओ इसको ऐसे ले जाओ और फैक्टराइज करके सॉल्व करो। दिस इज द वे ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना। तो दो फैक्टर्स बने, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। एक फैक्टर को 0 इक्वेट करो, दूसरों को 0। तो ये वैल्यू आप ले आते, लेकिन उससे पता है क्या होता, उससे आप एक ही पॉइंट निकालते, उससे आप क्या निकालते, एक ही पॉइंट निकालते। जबकि कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं, 2 पॉइंट्स नहीं। अब x1 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 3, इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी पुटअप करो, सेम ही निकलेगा, है ना। आप y1 की वैल्यूज निकालो, 2 पॉइंट्स निकल जाएंगे, है ना। चलो, तो पुटिंग इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो चाहे से, या 2 में कर दो। किसमें करोगे, 2 में कर दें, x1 का क्यूब है, सीधे इसमें कर देते हैं। चलो, तो पुटिंग the values of x1 in equation 2, we get इक्वेशन 2 क्या थी, y1 इक्वल टू x1 का क्यूब। तो एक तो हो जाएगा 0 का क्यूब, या फिर दूसरी वैल्यू क्या है 3, तो 3 का क्यूब। तो क्या वैल्यू आएंगे, 0 या फिर 27। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट्स ही पूछे थे अपन से, बिल्कुल, फाइंड द पॉइंट्स, है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, हमने क्या माने थे बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स x1 y1, उनकी क्या वैल्यू आई है। x1 को 0 पुटअप किया तो y1 0 एक वैल्यू आई है, एंड दूसरी वैल्यू क्या आई है, x1 को 3 पुटअप किया तो y1 27। पीछे मैच करो, आंसर 2 ही आ रहे हैं कि 0 0 3 27।
और अगर अपन वैसे कर लेते तो अपन 0,0 पॉइंट निकालते ही नहीं, अपन केवल 3,27 ही पॉइंट निकाल के रह जाते और फ्री के अपन मार्क्स कटवा लेते। इतना सब कुछ करने के बाद भी भाई मान लो 2 नंबर का भी क्वेश्चन है तो वो आधा नंबर तो जरूर काटता, अगर मैं दो में से एक ही पॉइंट, कितना भी वो दयावान होता पर आधा नंबर जरूर काटता, पूरे तो नहीं देता ना। फाइन, हो गया बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 देखते हैं। फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स। जब भी कहना ऑल द पॉइंट्स तो ऐसे डाउट किया करो कि एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, हो सकता है एक ही हो। देखो पॉइंट्स पूछ लिया तो जरूरी नहीं हमेशा एक से ज्यादा ही होंगे, हो सकता है एक ही हो लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। At which the tangent passes through the origin, one of the very important question of this exercise, mark करो important। कर लिया? क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं ना, क्या चाहता है। कर्व गिवन है बेटा, हाँ मान लो कि ये मेरा है कर्व, ठीक है। अब इस कर्व पे वो पॉइंट या पॉइंट्स बताओ, एक बार के लिए मान के चलते हैं एक ही पॉइंट है ऐसा ना, जहां पर जब मैं टेंजेंट बनाता हूं तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं कहीं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो देखो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ओरिजिन से पास होगी। अब ऐसे एक या दो पॉइंट्स हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं जहां पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो ओरिजिन से पास हो। कई बच्चे ये मान लेते हैं कि टेंजेंट ओरिजिन पे बनानी है, नहीं, टेंजेंट कर्व पे बनानी है, टेंजेंट कर्व पे बनानी है, पॉइंट भी कर्व के ही निकालने हैं, वो टेंजेंट इससे पास होती हुई जाएगी। ये तो क्वेश्चन समझ में आया। अब करेंगे कैसे, देखो जो फिगर बना ही लिया तो थोड़ा सोच लेते हैं। मान लो मैंने उन पॉइंट्स को x1 y1 मान लिया, क्योंकि और तो कोई चारा ही नहीं है, यही मानते हैं अपन, या कुछ कुछ बुक्स में बताया था शायद मैंने कल भी, h कोमा k भी मानते हैं ना, h कोमा k मान लो या x1 कोमा y1 मान लो। अच्छा जी, अब जब आप स्लोप निकाल लोगे इससे, है ना, स्लोप निकालोगे जनरल स्लोप आएगा, फिर उसमें x1 y1 पुटअप करोगे तो इस पॉइंट का स्लोप आ गया, मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप आ गया। अब एक तो स्लोप आ गया वैसे जैसे अभी मैंने बताया, डिफरेंशिएट करो x1 y1 पुटअप करो। एक और तरीके से स्लोप आ सकता है, पता है कैसे? अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप निकालने का तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक पॉइंट तो ये मैंने माना ही है, एक ये कह रहा है ना कि भैया ओरिजिन से पास हो रहा है, तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, उससे भी इसी लाइन का स्लोप आएगा। उस वाले स्लोप को जो डिफरेंशिएट करके निकाला और इस वाले स्लोप को जो ज्योमेट्रिक तरीके से निकाला, समझ रहे हो, जो स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट से निकाला, इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो x1 y1 की कुछ वैल्यूज आएंगी, है ना, हो सकता है कि उनको फिर कर्व की इक्वेशन में x1 की वैल्यूज आए, फिर हो सकता है उनको कर्व की इक्वेशन में पुटअप करके y1 की वैल्यूज निकालनी पड़े। इस तरीके से x1 y1 की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, हो सकता है एक वैल्यू निकले, हो सकता है दो निकले, हो सकता है तीन चार, क्योंकि फाइंड ऑल द पॉइंट्स का है तो हमको पूरा पूरा डाउट यही है कि मोर देन वन पॉइंट निकलेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? एंड करेंगे कैसे वो चीज समझ में आ गई? चलो शुरू करते हैं। y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x टू द पावर 5। देखो एक एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, देखो मान लो, वैसे तो ये सर्किल की इक्वेशन है नहीं, पर मान लो एक कोई सर्किल है ऐसे, ठीक है। अब इस सर्किल का ये एक्स एक्सिस खुद एक टेंजेंट है, ये जो एक्स एक्सिस है ये सर्किल के लिए टेंजेंट है या नहीं है? Yes.
ये y एक्सिस भी इसके लिए टेंजेंट है, एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस तो दोनों ही ओरिजिन से पास होंगे ही होंगे। तो दो टेंजेंट्स बन गए ना सर्किल पर। इस कर्व, सर्किल भी एक कर्व है ना, ये सर्किल पूरा मत बनाओ, लो इस तरीके से एक पैराबोला बना दो, एक कर्व बना दो। हाँ, तो दो टेंजेंट्स पास हो गए ना इस कर्व पे, जो कि ओरिजिन से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर ओरिजिन से गुजर रहे हैं। तो मेरे को क्या चाहिए था, ये दो पॉइंट्स, जैसे एक ये पॉइंट निकाल लिया, एक ये पॉइंट निकाल लिया, ये समथिंग कॉमा 0 आ गया और ये 0 कॉमा समथिंग आ गया। ये तो चलो एक एग्जांपल था, तो ये एक पॉइंट हो गया, एक दो पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से अपने को वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया मेरा कर्व, डिफरेंशिएट करते हैं तो dy ओवर dx। इसके बीच की लाइंस प्लीज आप एग्जाम में जरूर लिखें या फेयर वर्क में जरूर लिखें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। dy ओवर dx 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x टू द पावर 4, राइट। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, वही पॉइंट मानेंगे x1 y1। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, let the required point be x1 y1। अब x1 y1 पे हम इसको dy ओवर dx को निकालेंगे। सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the given curve, at the point x1 y1 is given by dy over dx at x1 y1। कितना होगा, x1 ही पुटअप करना पड़ रहा है, 12x स्क्वायर है, तो आई विल राइट 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 है, सो वी विल राइट 10x1 टू द पावर 4, राइट। 12x1 का स्क्वायर और 10x1 की पावर 4। तो ये तो हो गया एक तरीके से स्लोप। किस तरीके से, डेरिवेटिव वाले तरीके से। सेकंड तरीके से स्लोप कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्रिक तरीके से, कि वो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, the tangent passes through the origin. Tangent passes through the origin. And origin के coordinates लिखो 0, 0। Tangent passes through the origin. So slope of the tangent, उस तरीके से slope of the tangent मैं निकालूं। बोलो क्या निकलेगा। एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है 0, 0। तो y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 0 इक्वल टू y1 माइनस 0 x1 माइनस 0। तो यहां से स्लोप क्या आया मेरा, y1 बाय x1, ठीक है। अब ये दोनों एक ही टेंजेंट के स्लोप हैं, हाँ, तो दोनों बराबर होने चाहिए। नाउ वी कैन राइट इट एज कि dy ओवर dx जो आपने निकाला है एट x1 y1, दैट शुड बी इक्वल टू ये वाला स्लोप y1 अपॉन x। वो क्या निकाला था अपन ने, वो पुटअप करते हैं यहाँ पे, एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से, एंड सेम टू सेम जैसे पिछले इक्वेशन में किया, पॉइंट को पुटअप करेंगे कर्व पे, दूसरी इक्वेशन बनेगी वहां से, और फिर दोनों को सॉल्व करके पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वो है 12x1 का स्क्वायर माइनस, बोलो 1 की पावर 4 इक्वल टू y1 बाई x। तो यहां से आप y1 की वैल्यू निकालो, कुछ भी मत करो, एक इक्वेशन बनानी है ना आपको। y1 की वैल्यू क्या निकलेगी, बोलो x1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 12x1 का क्यूब माइनस 10
x1 की पावर 5. Mark this as equation number 1. अब again x1 y1 also lies on the curve, so it must satisfy the equation of the curve. हाँ, तो उसमें पुटअप करो, वहां से वापस एक y1 इज इक्वल टू समथिंग वाली इक्वेशन मिलेगी. दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, x1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस x1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर लो, y1 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. ऑल्सो द पॉइंट x1, y1 lies on the curve, lies on the curve. ठीक है. सो वी विल राइट इट एज, कर्व की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5. उसमें मैं स्ट्रेट अवे x1 y1 पुटअप कर रहा हूँ ना, तो y की जगह y1 हो जाएगा, और आगे है 4x क्यूब, तो हो जाएगा 4x1 का क्यूब, राइट, माइनस 2x टू द पावर 5, तो हो जाएगा 2x1 टू द पावर 5. ये हो गई दूसरी इक्वेशन. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y1 सेम हो गया, LHS, तो RHS कंपेयर कर सकते हैं. We get LHS को y1 कर ही दिया अपन ने, RHS कंपेयर कर दो, तो उधर है बेटा 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5, और इधर क्या है इक्वेशन 2 में RHS में 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर. ठीक है. तो पावर 3 पावर 5 दोनों ही है, दोनों को एक साथ कर देते हैं. बोलो, वो 4x1 का क्यूब है, ये 12x1 का क्यूब, इधर आके माइनस होके 8x1 का क्यूब रह जाएगा. ठीक है. दिस थिंग व्हेन शिफ्टेड टू LHS 12 माइनस 4 8 रह जाएगा, और उसको भी जब इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो -10 + 2 -8 हो जाएगा. क्या, -8x1 की पावर 5 इक्वल टू 0. अब वही पहले वाला तरीका फैक्टराइज करेंगे हम, तो फैक्टराइज करते हैं, तो 8x1 क्यूब, ये तो आ जाता है कॉमन, बचता क्या है अंदर, 1 माइनस x1 का 1. तो इसका मतलब है या तो 8x1 क्यूब की वैल्यू 0 है, और या फिर दूसरा फैक्टर बना है मेरा 1 माइनस x1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 है. पहले वाले तरीके से तो x1 की वैल्यू 0 आती है, कुछ भी कर लो. दूसरे वाले तरीके से बेटा x1 के स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है, तो x1 की वैल्यू √1 दैट इज प्लस और -1 है. तो x1 की 3 वैल्यूज है मेरे पास, एक 0 है, एक +1 है, और एक -1 है. ठीक है ना, समझ आ रहा है? उधर स्क्वायर है, स्क्वायर का रूट करोगे तो वापस वहां से अलग से 2 वैल्यूज आएंगे. ठीक है ना. या फिर अगर आप इसको यहीं पे फैक्टराइज करो तो अभी 2 फैक्टर और बन जाते हैं. कैसे, एक तो क्या बोलते हैं उसको, a² - b² से फैक्टराइज करो उसको, तो a - b इंटू a + b है ना. तो a - b का मतलब 1 माइनस x1, और a + b का मतलब 1 प्लस, इसको 0 के इक्वेट करो, इसको 0 के, तो बात वो की वही पड़ गई, प्लस और -1. ऐसे कर लो, चाहे पूरा उधर ही फैक्टराइज करके कर लो, है ना. कुल मिला के x1 की 3 वैल्यूज हैं. ये सारी वैल्यूज आप किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करो जो आपको ज्यादा आसान लग रही है. इक्वेशन 1 या 2 में से बोलो किसमें करोगे, जो आसान लग रही हो आपको. ये है 1, ये है 2, उससे y1 की वैल्यूज निकालो. आंसर सेम आना है, किसी में भी करो. बोलो किसमें करना है, 2 में. ठीक है. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 इन इक्वेशन 2, x1 in equation 2, we get इक्वेशन 2 में y1 इक्वल्स टू दे रखा है 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5. तो 4x1 का क्यूब है ना, पहले 0 रख देते हैं, तो 4 0 का क्यूब माइनस फिर क्या था 2x1 की पावर 5, तो 2 इंटू 0 की पावर 5. ठीक है. एक तो ये,
तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, 0 ही आएगा तो ना। और सेकंड पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, +1 रख देता हूँ, तो 4 1 का क्यूब -2 1 की पावर 5 क्या होता है, 4 - 2 दैट इज 2। और थर्ड पॉइंट निकालो -1 को टक्कर के, 4 -1 का क्यूब -2 -1 की पावर 5, तो -1 का क्यूब इंटू 4 बिकम्स -4। हाँ, 0 क्यों रखा, 0 भी तो रखना है, वो भी तो x की एक वैल्यू है, वो भी तो x1 की एक वैल्यू है ना। देखो 3 वैल्यूज है, एक फैक्टर ये बना था, एक फैक्टर ये बना था, इस फैक्टर को इक्वेट किया तो x1 की एक वैल्यू ये भी आई, और इस फैक्टर को इक्वेट किया तो x1 की 2 वैल्यूज ही आई। तो 3 वैल्यूज हैं, तीनों ही पुट अप करके अपन y1 की 3 वैल्यूज निकालेंगे ना। दैट मीन्स देयर आर 3 पॉइंट्स, ऐसे 3 पॉइंट्स बनेंगे ना। हाँ कोई बात नहीं, -1 का क्यूब इंटू 4 -4, -1 की पावर 5 -1, -1 माइनस इंटू -2 +2, तो -2। So the required points are, hence the required points which we initially considered x1 y1 are, देखो x1 0 रखा तो y1 भी 0 आ रहा है, कॉमा सेकंड पॉइंट x1 आपने 1 रखा तो y1 2 आ रहा है, एंड द थर्ड पॉइंट इज x1 जब आपने -1 रखा तो y1 -2 आ रहा है। ये 3 पॉइंट्स हैं। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की। 0 0 1 2 -1 -2 सही है। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, sir. Okay, so let us proceed to the next. Okay students, so let us proceed towards question number 19. Read out करते हैं। Find the points on this curve at which the tangents are parallel to the x-axis। तो ये तो उल्टा इजी क्वेश्चन हो गया भाई। एक कर्व है, लेट अस सपोज दिस इज अ कर्व, ऐसे मान लो, कोई भी कर्व मान लो। अब इस कर्व पे वो पॉइंट्स बताने हैं जहां जहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख रहा हूँ, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहे हैं, तो ऐसे और भी टेंजेंट्स हो सकते हैं। सपोज करो ये कर्व आगे चल के ऐसे हो जाए, तो इस पॉइंट पे भी मान लो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहे हैं। वापस मान लो ऐसे करके ऐसे कर दिया मैंने इसको, यहाँ पर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स, दैट मीन्स मोर देन वन पॉइंट कैन बी देयर। तो शुरू करते हैं। अच्छा, फर्क क्या है कि देखो कि बाकी कर्व में y इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, जो कर्व की इक्वेशन है वो इस तरह से दी गई है, एक तरीके से उनको एक्सप्लिसिटली दी गई है। और ये एक्सप्लिसिटली नहीं दी गई, मतलब y को आइसोलेट करके नहीं दिया गया है, इम्प्लिसिटली इक्वेशन हमको दी गई है। यहाँ से मुझे इसको डिफरेंशिएट करके इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। और फिर उन स्लोप को क्या कर दूंगा, बिकॉज द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके स्लोप को मैं 0 के इक्वेट कर दूंगा। लेट अस सी कैसे करेंगे। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर है -2x - 3, -2x - 3 इक्वल टू 0। x square plus y square -2x - 3 equals to 0। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का विल बिकम 2y into dy over dx, -2x का 2 और -3 तो कैंसिल आउट, उधर 0 है, 0 का 0। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट अवे dy by dx निकालने की कोशिश करूँ। देखो पहले -2 को वहां ले जाओ, इट विल बिकम 2, फिर 2x को वहां ले जाओ, इट विल बिकम -2x, और dy by dx के साथ जो चीज जुड़ी हुई है ये 2y आ जाएगी नीचे, डिवाइडेड बाय 2y। सब में 2 आ रहा है, काट दो, यू विल गेट 1 - x डिवाइडेड बाय y। तो ये आ गया मेरा dy ओवर dx। लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए, पॉइंट्स। जब जब हमको क्वेश्चन में पॉइंट्स पूछता है तो मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या मानता हूँ, x1 y1।
वही सेम जैसे पहले करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1 y1, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1 y1, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1 y1। अब इस x1 y1 पे आप स्लोप निकालोगे, मतलब डेरिवेटिव निकालोगे। नाउ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, slope of the tangent to the given curve, to the given curve at the point जो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट माना है उस पर निकालता हूं मैं, x1 y1 is given by, ठीक है। तो टेंजेंट के स्लोप को आप कैसे निकालोगे, m मान लो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m लिख देता हूं मैं यहाँ पे ब्रैकेट में। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को आप कैसे निकालोगे, dy/dx एट दिस पॉइंट x1 y1। और वो कैसे निकालेंगे, जो dy/dx ऊपर निकला है उसमें x1 x की जगह x1, y की जगह y1। अब की बार जो आपका स्लोप निकला है उसमें y की भी वैल्यूज है, तो 1 - x1 डिवाइड बाई y1, ये आ गया मेरा स्लोप। लेकिन टेंजेंट्स तो पैरेलल हैं x एक्सिस के, तो इसकी वैल्यू, मतलब स्लोप 0 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, बट इट इज गिवन दैट, the tangent or the tangents, क्योंकि पता नहीं है ना कितने बनेंगे, tangent or the tangents are parallel to x axis, so their slope should be 0, so their slope should be 0, that is जो स्लोप हमने माना है m should be 0। तो अब मेरा m क्या आया था, 1 - x1, that is implies 1 - x1 by y1, ये मेरा m आया था इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x1 y1 की, y1 तो खैर एलिमिनेट हो जाएगा, y1 इंटू 0 0 हो गया, तो x1 की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाती है। अब मुझे पॉइंट ही तो निकालना था, तो x1 क्या है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो निकल गया, लेकिन y कोऑर्डिनेट फिर निकालना है। अगेन अब वो जो पॉइंट है वो कर्व पे ही लाया करता है, कर्व पे लाया करता है, तो मैं क्या करूंगा, कर्व की इक्वेशन में पुट अप कर सकता हूँ, वहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, द पॉइंट x1 y1 lies on the given curve, तो अगर वो गिवन कर्व पे लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेंगे, जो गिवन कर्व है उसकी इक्वेशन में x और y की जगह x1 y1 पुट अप करेंगे, तो x स्क्वायर था, इट विल बी x1 का स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर था, इट विल बी y1 का स्क्वायर। आगे क्या था देखते हैं, -2x - 3, तो -2x1 - 3 इक्वल टू 0। और अब इसमें x1 की वैल्यू जो है 1 पुट अप करेंगे, तो ये हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, y1 की तो वैल्यू चाहिए मुझे, -2 × 1 - 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इजीली y1 की वैल्यू आ जाती है क्या, देखो 1 का स्क्वायर 1, -2 -1, -1 - 3 -4, -4 जब उधर जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा, और y1 की वैल्यू आ जाएगी √4 विच इज इक्वल टू +or -2। तो y1 की दो वैल्यूज आ रही हैं, x1 की एक ही वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स पॉइंट्स तो वहां पे दो हैं, लेकिन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स 1 है और y कोऑर्डिनेट्स एक बार 2 है, एक बार -2 है। तो हमको पॉइंट्स ही तो चाहिए थे, पॉइंट्स हमने x1 y1 माने थे, x1 y1 की वैल्यूज आ गई, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक तो 1 के साथ जब पुट किया तो 2, एंड द अदर थिंग इज 1 के साथ पुट किया तो माइनस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का 1 है। रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हैं हमने तो क्या माने थे, x1 y1, और x1 y1 की जो वैल्यूज आई हैं, x1 की वैल्यू 1 आई है,
तो दोनों जगह 1 रखेंगे, y1 की वैल्यू प्लस और -2 आई, एक बार 2 एक बार -2, या फिर आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, और 1 प्लस -2 इस तरीके से लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 1 और y कोऑर्डिनेट प्लस और -2, ऐसे भी कर सकते हैं। So this is our answer for this question. We were required to find the points जहाँ पे tangents ड्रॉ करें तो पैरेलल बने। तो हमने पॉइंट्स को शुरुआत में आर्बिट्रेरी x1 y1 मान लिया और x1 y1 की वैल्यूज निकाली, वो हमारे पॉइंट्स हो गए। चलते हैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब याद रहे, देखो सब में पॉइंट्स पूछ रहा है, देखो फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स फाइंड द, अचानक से इक्वेशन पूछती, तो इक्वेशन पूछता है तो फिर इक्वेशन, अभी जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर मुझसे कहे कि साहब इक्वेशन बताओ, अभी ये क्वेश्चन और आगे बढ़ सकता है, अभी तो आपने पॉइंट्स बताए हैं केवल, है ना, कह दे कि हम टेंजेंट्स की इक्वेशन भी बताओ, तो क्या करोगे, इक्वेशन की जो तरीका होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, क्या करोगे, y1 और x1 की जगह तो ये पॉइंट्स पुट अप करने पड़ेंगे, एक बार 1,2 एक बार 1,-2, क्योंकि दो टेंजेंट से तो दो ही इक्वेशन बनेगी, और स्लोप आपने पहले निकाला हुआ है, स्लोप को यहाँ पे पुट अप करोगे, तो आप अभी आगे और बढ़ सकता है क्वेश्चन। इसने तो ये मान के चलो कि किस्मत अच्छी है कि यहीं तक स्टॉप कर दिया, पॉइंट से पूछा है, लेकिन इक्वेशन पूछे तो आगे भी चलाना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन पूछी है, ठीक है, तो इक्वेशन बनानी, और इक्वेशन भी नॉर्मल की पूछी है, तो बड़ा ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में टेंजेंट ही चलता है, तो नॉर्मल का ध्यान से निकल जाता है कि नॉर्मल के क्या सिस्टम है, ठीक है। कर्व दे रखा है और अच्छी बात यह कि पॉइंट भी दे रखा है, पॉइंट आपको इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली दे रखा है, कई बार जैसे इनडायरेक्टली निकालना पड़ता है, आपको डायरेक्ट पॉइंट दे रखा है, आप बस पॉइंट के साथ और इसका स्लोप के साथ नॉर्मल की इक्वेशन में, तो देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, करते हैं इसको। कर्व गिवन क्या है फटाफट से लिख देते हैं, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वहां पे एक्स क्यूब दिख रहा है, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है, राइट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो लाइन आप लिख देना, ए तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का बनेगा 2y और y का बनेगा dy ओवर dx, और एक्स क्यूब का बन जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये a इंटू 2y नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2ay आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा dy ओवर dx। अब पॉइंट गिवन है ना इस क्वेश्चन में, तो x1 y1 नहीं मानेंगे, स्ट्रेट अवे इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे ना, और स्लोप भी किसका निकालना है बेटा, नॉर्मल का निकालना। नाउ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल to the given point, to the given curve, at the given point, given point क्या है, at the point given है am square comma am cube, am square comma am cube is given by ठीक है। देखिए एक चीज और आपको बताऊं, देखिए स्लोप को अपन m से डिनोट कराते हैं ना, तो m से डिनोट कराते हैं, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को अपन m नीचे t लिख देते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को अपन m नीचे n लिख देते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, तो यूज करेंगे हम इसको आगे भी। और देखो अब एक ही क्वेश्चन में अगर नॉर्मल और टेंजेंट दोनों का जिक्र है तो आप mt mn लिख दो, क्योंकि दो लाइंस हैं तो दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया नॉर्मल। लेकिन जब एक ही चीज का जिक्र है, जैसे नॉर्मल का ही जिक्र है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली एम भी लिख सकते हैं, बट बिकॉज यहाँ पे मैं एम एन ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एम लिख दूंगा, लेट अस से फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने यहाँ पे एम का एम ही लिख दिया, तो उससे क्या होगा पता है, सपोज करो मैंने एम का एम ही लिख दिया, इज गिवन बाय एम इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 बाई dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट क्या है, ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब। चलो एक बार इसकी वैल्यू तो निकाल लो, -1 तो ऊपर हो ही जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब dy बाई dx की वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो x की जगह तो पुट करोगे ये, और डिवाइडेड बाय क्या है 2ay, y की जगह पुट करोगे, करते हैं देखें, तो ए एम स्क्वायर पुट करेंगे x की जगह क्या है 3x स्क्वायर, तो
3, अब x का स्क्वायर, x की जगह तो ये पुटअप करना है, तो am स्क्वायर का भी स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय नीचे है आपका 2ay, तो 2a को तो एज इट इज लिख लो और y की जगह इसका y कोऑर्डिनेट am क्यूब, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2a इंटू ए एम क्यूब और ऊपर -1 ऑलरेडी, तो ये जाएगा -2a स्क्वायर एम क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे आ जाओ 3 ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और m स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी m टू द पावर, ठीक है साहब, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और m क्यूब से 3 पावर कैंसिल आउट हो गई यानी केवल सिंगल m रह गया, तो इसको थोड़ा सा कंपाइल करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो क्या आ जाएगा -2, केवल ऊपर -2 बचता है, नीचे 3 और एक m बच जाता है, -2/3। ये आ गया मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस गिवन पॉइंट, ठीक है। अब क्या है, स्लोप आ गया है, पॉइंट गिवन है, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो बनानी है। नाउ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल to the given curve, to the given curve at the given point, at the point am square comma am cube is given by, is given by, याद है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे बनाएंगे हम, वही y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह क्या लिखोगे आप, ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला पॉइंट मतलब है ना ए एम क्यूब, ये तो हो गया y माइनस y1, ठीक है। एक बार चलो आप स्टैंडर्ड तरीका ही लिख लो, फिर पहले इसको तब तक क्या तरीका होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखो मैं आपको बता रहा था ना कि m क्यों नहीं रख पाओगे आप यहाँ पे, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दिक्कत आएगी, वैसे तो आप m भी रख दोगे, क्या प्रॉब्लम है पता है, देखो y माइनस, देखो y1 की जगह तो आपने ये रख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ए एम क्यूब रख दिया, रख दो ए एम क्यूब। अब अगर आप उसको m को, इसको स्लोप को m से ही डिनोट कराते हो तो देखो क्या होगा, x माइनस ये x1 की जगह चलो आपने ये वाला कोऑर्डिनेट भी डाल दिया, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ए एम स्क्वायर डाल दिया, लेकिन जो बाहर आपने स्लोप लिखा उसको m से ही डिनोट किया, तो आप नेक्स्ट स्टेप में पक्का इसको इससे मल्टीप्लाई करके ए एम क्यूब लिख दोगे, क्योंकि आप ये भूल जाओगे कि ये तो वो स्लोप है जो मुझे, जिसकी वैल्यू मुझे कॉपी करनी है, और ये ए एम स्क्वायर जो कोऑर्डिनेट्स का एक पार्ट है, ये m अलग है, ये m अलग है, कुल मिला के कोऑर्डिनेट्स ही मेरे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वही m की फॉर्म में हैं, तो फिर मैं m वैल्यू से डिनोट किसी और चीज को सेम क्वेश्चन में नहीं कर सकता ना, इसीलिए इस क्वेश्चन में मुझे mn लिखना पड़ेगा। उस टाइम मैंने आपको बोला भी लिख देता हूँ, लेकिन भाई ये प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले नहीं लिखा ताकि आप भी एग्जाम में गलती ना करें। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल को मैं लिख देता हूँ m नीचे n, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा फिर m नीचे n मीन स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब वहां पे भी क्या लिखूंगा, इक्वेशन में भी m नीचे n, और अब ये m नीचे n जो भी ये चीज है स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इसकी वैल्यू लिखनी है आपको ऊपर से देख के, ठीक है, तो ऊपर से देख के हमने वैल्यू देख लेते हैं हम, स्लोप ऑफ नॉर्मल है -2/3m, ऑब्वियसली वो भी m की फॉर्म में ही है, लेकिन सिंपली m तो नहीं है ना भाई, अगर मैं इसको m लिख देता ना तो इसकी जगह में सिंपली यहाँ पे m लिख रहा होता तो गलत होता ऑब्वियसली, जबकि m थोड़ा आएगा यहाँ पे, तो -2/3m आएगा, m n आएगा, उसकी वैल्यू आएगी इन द फॉर्म ऑफ m -2/3m, ठीक है। अब क्या है, तो खत्म है क्वेश्चन, सॉल्व कर लो, इसको ले जाता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, उसको इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 3m इंटू वाई जस्ट गिव्स मी 3m/, माइनस 3m इंटू ए एम क्यूब गिव्स मी 3a और m इंटू एम क्यूब m टू द पावर 4, ठीक है। RHS में आ जाइए जरा, -2 से मल्टीप्लाई कराना है वहां पे, तो -2 इंटू एक्स -2x और -2 इंटू -am स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर, सारी टर्म्स को LHS में ले आते हैं, -2x जब इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म लिख लेता हूँ 3m/, और फिर कांस्टेंट टर्म क्या है, एक तो है -3am टू द पावर 4, और RHS में भी एक कांस्टेंट टर्म है, उसको भी यहाँ ले आओ, उधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, -2am स्क्वायर, चारों टर्म्स हो गए LHS में, RHS में 0,
तो वैसे तो इक्वेशन तैयार है, थोड़ा सा आप ये और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? देखो, ये तो एक्स वाली टर्म है, ये वाई वाली टर्म है, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है। तो इस पूरी कांस्टेंट टर्म्स में देखो a और m स्क्वायर ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो उसको कॉमन निकाल के बाहर रख दो। 2x प्लस 3my, और माइनस भी साइन कॉमन ले लो, दोनों में माइनस साइन है। तो am स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचता है 3 बचता है, ये तो गया, m स्क्वायर गया तो m स्क्वायर ही अंदर बचा, माइनस साइन कॉमन गया तो प्लस अंदर बचा, और 2am स्क्वायर में से am स्क्वायर गया तो केवल 2 बचा, इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। और अगर आप इस फॉर्म में भी छोड़ दोगे तभी भी कोई बुराई नहीं है, वो भी करेक्ट माना जाएगा। और लेकिन जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सके कर देंगे। तो ये कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे। ये वाली हो गई मेरी एक्स वाली टर्म, ये वाई वाली टर्म, और ये अभी भी ये पूरी कांस्टेंट टर्म। और ऑब्वियसली आपको पॉइंट ही ए और एम की फॉर्म में है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब, तो फिर आपकी इक्वेशन भी ए और एम की फॉर्म में ही बनेगी। अगर वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज होती तो न्यूमेरिक वैल्यूज बन जाती यहाँ पे, मतलब ए और एम नहीं दिखाई देता आपको। लेकिन जब क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो ही आप चेक कर सकते हो कि ए और एम की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली अब इक्वेशन भी ए और एम की फॉर्म में बननी है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, पीछे मैच कर लेना, आंसर यही होना चाहिए, है शायद यही है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था वैसे, बस पहली बार आया था एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने करवा दिया। चलो, तो अब तो क्वेश्चन नंबर 20th वी हैव डन। टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। टोटल है 27, तो 26 27 तो वैसे भी कच्ची घोड़ी है, मीन्स छोटे मोटे होंगे, देखेंगे उनको भी। तो कोशिश करेंगे कल एक्सरसाइज खत्म कर ही दें, है ना। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, 20th तक कर लिया। यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर करके आओ, कोई डाउट हो तो पूछो, वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हो डाउट्स देखने के लिए, और मैसेज डाल देना फिर, या कमेंट डाल देना अगर कोई डाउट हो तो। 21 से कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।